बाबा आप? मैं अंदर आ जाऊं? जी बाबा। बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बाबा बोले। फिजा मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे अकरम के साथ क्या मामलात हुए और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राख को खरीदने से सिर्फ चिंगारियां ही निकलती हैं। बस इतना याद रखना कि अगर तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हो तो अपने दिल से और अपनी सोच से भी निकाल देना। एक अच्छा रिश्ता तुम्हारा मुंतज़िर है। कुछ दिनों में वो लोग वापस न्यूजीलैंड चले जाएंगे। हमारे पास यही 2-3 दिन हैं उन्हें बुलाने के लिए या कोई भी फैसला करने के लिए। मैं जानता हूं कि तुमने हमें सारे इख्तियारात दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहता हूं, क्या तुम इस प्रपोजल के लिए राजी हो दिल से? बाबा जान, आपसे मैंने हमेशा एक चीज सीखी है कि अगर आपका फैसला गलत भी हो तो उसको सही करने में अपनी पूरी जान लगा दो। लेकिन उस फैसले में उतनी वर्थ हो तो, वरना नहीं। आप जो फैसला करेंगे ठीक होगा। बस सोयाबाजी के बाद ना शादी से डर लगता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। सब लोग एक जैसे नहीं होते। अब तुम अपनी बहन आलिया को ही देख लो, वो अपने घर में कितना खुश है। शादी एक नेक काम है और हमेशा नेक काम शुरू करने से पहले अपनी सोच को पॉजिटिव और नियत को नेक रखना होगा, ताकि अल्लाह उसमें अपनी मदद डाले और बरकत दे। आप सही कहते हैं, पर उनको बता दीजिएगा कि जब तक जोयाबाजी ठीक नहीं हो जाती ना, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। माशाल्लाह आप डॉक्टर हो, तुम्हारी वजह से जोया की अब मुझे ज्यादा फिक्र नहीं रहती। सब ठीक हो जाएगा बेटा। बाबा जान, मैं आपसे इतना दूर कैसे जाऊंगी? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? तुम दूर कहाँ जा रही हो? अब तो हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरे दिल में। और फिर यह है ना, हम रोज चैट किया करेंगे और वीडियो कॉल पे बात करेंगे, और फिर भी जब दिल चाहे मिलने चली आना। खुश रहो। मम्मी, बस कल तक की तो बात है। बाबा के दोस्त ने वादा किया है कि वो सुल्तान से हमारी बहुत जल्द मुलाकात करवाएंगे। ये आदमी तो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। अरे कहीं तो रहता होगा, कोई तो घर होगा उसका। अकरम के फोन में उसका नंबर होगा भाई। कुछ तो पता लगाओ। वहां से 4 दिन हो गए आज अकरम को पुलिस वालों के पास, और तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सब अपने काम छोड़ के घर बैठे हैं, बाबा पुलिस स्टेशन गए हुए हैं, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कह रही हैं कि हम कोई काम नहीं कर रहे। सुल्तान का हमारे पास ना कोई एड्रेस है, ना उसका कोई नंबर है।
ऊपर से आपके शहजादे ने सारा बिजनेस जबान के भरोसे किया था। चलें हम अब कुछ खा लेते हैं। घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। जुनैरा को भी जबरदस्ती खाना खिलाया है और अंकल ने भी सिर्फ चाय पी है। You have no idea कि पुलिस रिमांड के नाम पर कितना टॉर्चर करती है। मुझे अंदाजा है और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें और इस चैप्टर को क्लोज करें। ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना तुम लोगों को नजर आ रहा है। ये कुछ और मामला है, वरना सिर्फ पैसे मांगने पर इतनी बड़ी लड़ाइयां नहीं हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो मेरी और बाबा की है, और हमने तो अकरम से पैसे मांगे नहीं। एटलीस्ट मैंने तो 1 रुपया भी नहीं मांगा उससे, तो फिर इतनी बड़ी लड़ाई कैसे हो सकती है? आलिया वो बहुत गुस्से में सुल्तान के पास गया और जाते साथ उसे मारना शुरू कर दिया उसने। कुछ और बात है, छुपा रहा है वो। तुम किन सोचों में गुम हो गई है? अब नहीं, कुछ भी नहीं। आई थिंक आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। अकरम ने कोई बात की थी क्या आपसे? मैंने उससे पूछा था तो उसने बोला कि मैं सुल्तान के पास गया, मैंने उससे अपने पैसे मांगे, उसने मना कर दिया और हमारी लड़ाई हो गई। अल्लाह पाक बेहतर करे, दुआ ही कर सकते हैं बस। अब चलें ना, अब खाना खा लेते हैं। अगर तेरी दिलरुबा मेरे पास आए और तुझे छोड़ने की इल्तिजा करे, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊं तुझे छोड़ दूं। सुल्तान, छोड़ दो उसका पीछा। छोड़ दूं? हरगिज नहीं। उसने सुल्तान को ठुकराया था, थप्पड़ मारा था। अब उससे हासिल करना मेरी जिद है, जिद। तू देखना, वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। वो कभी नहीं आएगी। भाई तो उठवा देंगे। तुझे अगर मेरे पैसे नहीं लौटाने ना तो मत लौटा, लेकिन फिजा को छोड़ दे। अरे जानी, तुझे क्या लगता है ये सारा चक्कर उसको छोड़ने के लिए किया था मैंने? सुल्तान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने आज तक सिर्फ सुल्तान का प्यार देखा था, उसका गजब नहीं। तेरे और तेरे खानदान का वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा, समझा? अब बस कर दे यार, बच्चे की जान लेगा क्या? तो कहा था कि उसे कल ले आओगे, तुम तो आज भी नहीं लाए। कब आएगा वो? पता नहीं किस साल में होगा मेरा बच्चा। मम्मी, पुलिस ने अदालत से रिमांड तलब कर लिया उसका। पुलिस हमें उससे मिलने भी नहीं दे रही है। और वो सुल्तान, उसका ऑफिस भी बंद है, पेडल कोर्ट भी बेच दिया उसने किसी और को। बेच दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो मेरे बच्चे के पैसों से बना था ना। दिन रात एक करके इतनी मेहनत से बनाया था उसने। और वो तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर था, वो भला कैसे बेच सकता है? मुझे क्या पता मम्मी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अकरम भी तो बेवकूफ इंसान है 1 नंबर का। कोई किसी किस्म का लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया उसने सुल्तान के साथ। खुदा गौरत करे उस सुल्तान को, कीड़े पड़े उसे। उसने हमें धोखा दिया है, हमारा दिल दुखाया है। मेरे तो सामने आया तो मैं तो खून पी जाऊंगी उसका। मम्मी प्लीज, आप रोना बंद करें। आप क्यों परेशान हो रही? इतनी मुश्किलों से आपकी तबीयत ठीक हुई है, अभी फिर बीमार हो जाएंगी। फायदा? हौसला रखें, दुआ करें बस कि अल्लाह ताला कोई हल निकाल दे। तुम्हारे बाबा के एक दोस्त थे ना पुलिस में, उनसे रब्ता करो ना, उनसे कहो जितने पैसे मांगेंगे हम दे देंगे। कुछ भी करके मेरे अकरम को वापस ले आओ। आप प्लीज रोना बंद करें, हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो प्लीज, बस दुआ करेंगे सब ठीक हो जाए। रोना बंद करें।
सुना है आजकल तुम्हारा आशिक जेल में छितर खा रहा है। जब नमक हरामों से दोस्ती हो जाए ना, तो इंसान का यही अंजाम होता है।